दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हमारे देश में लाखों केस पेंडिंग है। उसमें से पति और पत्नी से रिलेटेड केस भी बहुत बड़ी मात्रा में है, जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। और इन केसों में भी अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो पत्नी के द्वारा लगाए गए केस तो सबसे ज़्यादा है, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस है, 498 ए है, 125 सीआरपीसी है, डाइवोर्स का केस है। तो पति के द्वारा भी कुछ एक केस लगाए जाते हैं, जैसे सेक्शन 9 है, डाइवोर्स है। इतना ही अधिकार दिया गया है पतियों को। पत्नियों के द्वारा बहुत ज़्यादा केसेस लगाए जाते हैं। उनको तो एक कॉम्बो पैक मिलता है एक तरह से, तो वो ज़्यादा केसेस लगाती हैं अपने पति के खिलाफ। और दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि इन अगर आप गौर करेंगे तो इन सब केसों में सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला केस कौन-सा है? जो पत्नियाँ सबसे पहले लगाती हैं, और वो वो केस है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का केस इसलिए लगाते हैं ताकि अपने जो है पति से ज़्यादा मोटी रकम पत्नियों के द्वारा ली जा सके। तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस, इस पूरे अगर जाल को हम देखें तो मेंटेनेंस ही सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला केस है। और पत्नियाँ ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो पति से एक मोटी रकम मेंटेनेंस के रूप में प्राप्त कर ले। और पति जो है बाकी सब केसों से तो डील कर लेता है, 498 से डील कर लेगा, डाइवोर्स के केस से डील कर लेगा, या पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 का केस लगाया गया है तो उसको भी हैंडल कर लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला केस पति के ऊपर कौन-सा है? मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस आपने साल, 2 साल, 3 साल तक मेंटेनेंस का केस चला, उसके बाद में मान लीजिए ऑर्डर हुआ, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वसूली का टाइम आता है, जब वसूली वारंट घर पे आता है और पुलिस पकड़ के लाती है, तो ये फिर 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप जेल जाइए या फिर अपनी पत्नी को पैसा दीजिए। तो वो केस जो है पत्नी का, पति को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसमें बेचारे ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो बेवजह जो अपनी पत्नी से परेशान हैं, और उनको उनकी इनकम इतनी नहीं होने के बावजूद भी उनको अपनी इनकम से ज़्यादा मोटी रकम जो है देनी पड़ती है मेंटेनेंस के रूप में। अब चाहे वो लोन लेकर दीजिए, चाहे अपना घर-परिवार बेचकर दीजिए या किसी से उधार लेकर दीजिए, कैसे भी करके दीजिए। मेंटेनेंस की राशि एक बार बन जाने के बाद में आपको आज नहीं तो कल मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उन पतियों के लिए क्या, जो बेचारे अपनी इनकम से ज़्यादा मेंटेनेंस बन जाते हैं उनके खिलाफ, और एक जो है एरियर अमाउंट इतना बढ़ जाता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई बार तो 10-10 लाख रुपए जो है मेंटेनेंस का अमाउंट इतना एरियर हो जाता है कि पति ये सोच नहीं पाता कि अब ये अमाउंट देगा कैसे? और ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी व्यक्ति की इनकम इतनी नहीं है, उसके परिवार के और भी लोग उसके ऊपर निर्भर हैं, उसके और अदर भी खर्चे हैं, तो वो कैसे मैनेज करेगा इन सब चीज़ों को? तो जब कोर्ट के द्वारा इस तरह का मेंटेनेंस बाँध दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसी के बारे में आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कानूनी वीडियोज़ हम आपके लिए हर बार लेकर आते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, जब एक पति मेंटेनेंस देता है, तो वो दे देगा एक रीज़नेबल मेंटेनेंस अपनी पत्नी को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब अमाउंट इतना ज़्यादा है और पत्नी बेवजह अपना जो है पति का घर छोड़ के बैठी है, तो ऐसी स्थिति में कौन पति उसको मेंटेनेंस देना चाहेगा? तो जब ऐसी स्थिति हो तो पति को चाहिए कि वो मेंटेनेंस के केस में सबसे पहली बात तो अपने जो खर्चे हैं, उन खर्चों को ज़रूर कोर्ट को बताएँ कि उसके इतने-इतने खर्चे हैं, इसकी वजह से उसका अब जो अमाउंट है या उसकी जो सैलरी है वो इतनी ही बचती है। उसके बाद में दोस्तों, अगर उसने कोई लोन ले रखा है मेंटेनेंस केस से पहले, तो उस जो है लोन के बारे में कोर्ट में ज़रूर जो है सूचना दें। उस लोन की कितनी इंस्टॉलमेंट वगैरह कटती है, कितना अमाउंट फिर सैलरी का आपके पास बचता है, उसकी जानकारी आप ज़रूर दें। नंबर 3, अगर आपके माता-पिता, आप छोटे भाई-बहन या और भी परिवार के रिश्तेदार आपके ऊपर निर्भर हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं, आपके जो है लालन-पोषण की वजह से उन उन वो जीवित हैं, आपके ऊपर डिपेंड है पूरी तरह से, तो ये चीज़ भी जो है आप अपने जवाब में या अपने केस में ज़रूर जो है कोर्ट को बताएँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोर्ट जो है उन सारे खर्चों को नज़रअंदाज नहीं करेगा, उनको कंसिडर करते हुए कम से कम मेंटेनेंस आपके खिलाफ बाँधेगा। या फिर अगर मेंटेनेंस बाँध दिया है तो उसको कम भी कर सकता है जब आप आगे अपील में जाएँगे तो। और आपको अपनी पत्नी की जॉब के बारे में भी बताना है, अगर वो जॉब करती है, कहीं पर पैसा कमा रही है, तो उसके बारे में भी कोर्ट को अवगत कराएँ। या फिर अगर वो इतनी पढ़ी-लिखी है कि कहीं से जॉब करके 2 रुपए अच्छे कमा सके, तो ये बात भी कोर्ट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि जब पत्नी पढ़ी-लिखी है, तो फिर वो उतना मेंटेनेंस का अधिकारी नहीं है जितना कि वो माँग रही है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये 5 पॉइंट हैं जो आपको अपने
जो है केस में कोर्ट के सामने रखने हैं, अपने जवाब में कोर्ट के सामने रखने हैं, ताकि कोर्ट जो है मेंटेनेंस कम भी कर सकता है या फिर मेंटेनेंस पूरा ही बंद कर सकता है पत्नी का। तो इसलिए जब भी मेंटेनेंस इस तरह से आप केस लड़ रहे हो तो मेंटेनेंस की इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केस लड़िए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। कोई सवाल, कोई क्वेरी आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। मोबाइल नंबर पे आप हमें जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।